नमस्कार। आज हम बात करेंगे नंबर्स को पढ़ते कैसे हैं या लिखते कैसे हैं। हमने अक्सर देखा है कि नंबर्स के बीच में कॉमास लगे होते हैं। हैव यू एवर थॉट कि उन कॉमास का क्या इंपॉर्टेंस है? क्यों नंबर्स के बीच में कॉमा लगाते हैं? सेपरेटर्स क्यों लगाते हैं? तो आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे किसी भी भाषा को लिखने से पहले पढ़ना सीखना ज़रूरी होता है, उसी तरह नंबर्स को भी लिखने से पहले हम पढ़ना सीखेंगे। नंबर्स को पढ़ने से पहले एक बात जानना ज़रूरी है कि नंबर्स को 2 तरीके से पढ़ते हैं। एक तरीका होता है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन यानी भारतीय तरीके से। दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय तरीके से। 5 डिजिट तक के नंबर को हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में भी वैसे ही पढ़ते हैं जैसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब 5 डिजिट से ज़्यादा बड़े नंबर होते हैं तो दोनों में अंतर आता है। क्या अंतर आता है? आइए देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा है। यह नंबर है 6 डिजिट का। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसको इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कैसे पढ़ेंगे। किसी भी नंबर को पढ़ने से पहले उसमें कॉमा लगाना सीखना ज़रूरी है। कॉमा क्यों लगाते हैं? कॉमा किसी भी नंबर्स में पीरियड्स को अलग-अलग करने के लिए लगाते हैं। मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको पीरियड्स के बारे में आपसे चर्चा की थी कि पीरियड्स क्या होते हैं। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में राइट साइड से 3 डिजिट तक के नंबर को एक पीरियड बनाते हैं और दैट इज़ कॉल्ड वंस पीरियड। उसके बाद जब पीरियड सेपरेट करते हैं तो एक कॉमा लगाते हैं, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड हम 3 डिजिट के बाद एक कॉमा लगाएं। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हर 2 डिजिट के बाद सेपरेटर यानी कॉमा लगेगा, यानी हर 2 डिजिट का एक पीरियड बनता जाएगा। तो 2-2 डिजिट के बाद हम कॉमा लगाते जाएंगे। अभी हमारे पास 6 डिजिट के नंबर हैं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड 3 डिजिट के बाद हमने यहाँ कॉमा लगा दिया। इसके बाद फिर 2 डिजिट के बाद हमने यहाँ कॉमा लगा। अब इसको हम प्लेस वैल्यू टेबल में अरेंज करेंगे। प्लेस वैल्यू टेबल आपको पहले भी मैंने बताया है। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। 6th डिजिट राइट हैंड साइड से जो 6th डिजिट है, वो डिजिट आपका लैक्स के प्लेस में पड़ता है, यानी लैक्स के पीरियड में आता है। तो लैक्स के पीरियड में आने की वजह से अगर हमारे पास यहाँ पे 7 है तो हम इसको कहेंगे दिस इज 7 लैक्स। नाउ द नेक्स्ट 2 डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड आर इन थाउजेंड्स पीरियड। तो अब हमारे पास है 69, तो हम इसको कहेंगे 69,000। नाउ राइट मोस्ट 3 डिजिट्स आर इन वंस पीरियड which is 903, so we will call 903. So this whole number is 7,69,903। तो इस तरीके से हमने देखा कि सबसे पहले जब हम नंबर्स को अरेंज कर देते हैं उसके प्लेस वैल्यू टेबल में, फिर उनको पढ़ने के लिए हम उनके नेम ऑफ पीरियड्स के अकॉर्डिंगली हम उनको पढ़ते हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से क्यों? क्योंकि हम हमेशा बड़े नंबर से पढ़ना शुरू करेंगे। बड़ा नंबर हम पहले पढ़ेंगे तो बड़े नंबर का जो प्लेस वैल्यू है वो सबसे लेफ्ट मोस्ट में होगा। कॉमा लगाते समय हमने राइट हैंड साइड से आफ्टर 3 डिजिट, देन आफ्टर 2 डिजिट, देन आफ्टर 2 डिजिट हम कॉमा लगाते जाएंगे, और जब पढ़ना शुरू करना होगा तो हम लेफ्ट मोस्ट साइड से स्टार्ट करेंगे पढ़। इसके पीछे भी आपके मन में आ सकता है हम लेफ्ट मोस्ट साइड से क्यों पढ़ रहे हैं, हम राइट साइड से क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं अगले वीडियो में आपको इसका आंसर दूंगा, या फिर अगर आपको समझ में आ रहा है तो लेट्स गो अहेड। अब हम सीखते हैं थोड़े से और बड़े नंबर के बारे में। अगर हमारे पास ये 9 डिजिट का नंबर है तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इसको भी हम सबसे पहले नेशनल सिस्टम यानी इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में पढ़ते हैं। तो जैसा मैंने बताया, नंबर्स को पढ़ने से पहले उसमें हम सेपरेटर लगा करके सबसे पहले उसके पीरियड्स को हम अलग-अलग करते हैं। सेपरेटर्स कैसे लगाते हैं? अभी हमने बताया कि राइट हैंड साइड से आफ्टर 3 डिजिट पहला सेपरेटर लगेगा, उसके बाद आफ्टर ईच 2 डिजिट हम नेक्स्ट सेपरेटर लगाते जाएंगे। और इस तरह से हमारे स्क्रीन पर आपने देखा कि इस 9 डिजिट नंबर में हमने सेपरेटर्स को सही-सही जगह पर लगा दिया। अब इसको प्लेस वैल्यू टेबल में हमें प्लेस करना है। प्लेस वैल्यू टेबल में जब इसको हम प्लेस करेंगे तो सेपरेटर के अकॉर्डिंगली अलग-अलग डिजिट्स अलग-अलग पीरियड्स में आएंगे। अब हमने उसको पीरियड वाइज उसको पढ़ना है। तो जैसा आपको मैंने पहले बताया कि हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से, चूँकि सबसे बड़ा नंबर हमारा लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड से जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो डिजिट है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको पढ़ेंगे 97। उसके बाद 97 के ऊपर आप देखिए पीरियड्स क्या है,
तो 9 डिजिट्स में पीरियड है आपका करोड़्स में, तो 97 करोड़्स आएगा। फिर आप देखेंगे कि आपके पास नेक्स्ट पीरियड जो है वो लैक्स का पीरियड है। लैक्स में अगर आप देखेंगे तो 53 है, तो आप यहाँ पढ़ेंगे 53 लैक्स। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड्स में आप देखेंगे तो थाउजेंड्स हैं, उस थाउजेंड्स के पीरियड्स में क्या है, तो 31 है, तो यहाँ आप पढ़ेंगे 31,000। उसके बाद आप अगर आप देखेंगे कि वंस के पीरियड में क्या है, तो वंस के पीरियड में है 123, तो उसको हम पढ़ेंगे 123। अब पूरे नंबर्स को अगर हम एक साथ पढ़ेंगे, उसको हम पढ़ेंगे 97 करोड़ 53 लैक्स 31,123। अब इसी नंबर्स को अगर हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में पढ़ना है तो क्या डिफरेंस आएगा, उसको समझते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में सबसे पहला चेंज क्या आता है कि उसके जो पीरियड्स होते हैं, हर पीरियड 3 डिजिट का होता है। यानी जब हम सेपरेटर लगाएंगे तो हम राइट हैंड साइड से हर 3 डिजिट के बाद सेपरेटर लगाएंगे। सबसे पहला सेपरेटर नेशनल सिस्टम में भी हमने 3 डिजिट के बाद लगाया था, इंटरनेशनल में भी 3 डिजिट के बाद लगाएंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो सेकंड सेपरेटर है, सेकंड सेपरेटर हमारा नेशनल सिस्टम में 2 डिजिट के बाद यानी 5th डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड साइड हमने लगाया था, आफ्टर 5th डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड साइड। यहाँ पर हम इसको आफ्टर 6th डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड साइड सेकंड सेपरेटर लगाएंगे। और उसी तरीके से जो तीसरा सेपरेटर होगा आफ्टर 9 डिजिट यानी यहाँ पर लगेगा, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, चूँकि टोटल 9 डिजिट का ही नंबर है, तो तीसरे सेपरेटर की हमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चेंज क्या आता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में, वो ये है कि पीरियड्स का नाम बदल जाता है। राइट हैंड साइड से जो पहला पीरियड था, वो दोनों में सेम रहता है, उसको हम वंस पीरियड ही कहेंगे। सेकंड पीरियड भी हमारा सेम रहेगा, दोनों में हम उसको थाउजेंड्स पीरियड कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में भी और नेशनल सिस्टम में भी। लेकिन जो थर्ड पीरियड है, यहाँ से नाम बदलने शुरू हो जाते हैं। जो थर्ड पीरियड है हमारा राइट हैंड साइड से, दैट इज कॉल्ड मिलियंस पीरियड। इसके बाद जो पीरियड आता है दैट इज कॉल्ड बिलियंस पीरियड। तो अभी हम बिलियंस पीरियड तक नहीं जा रहे हैं, अभी हम मिलियंस पीरियड को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा मिलियंस पीरियड है उसमें 3 डिजिट्स हैं। तो इस तरीके से अगर हम नंबर्स को पढ़ेंगे तो आवर नंबर विल बी 975, यानी जो हमारे मिलियंस पीरियड में नंबर हैं, पहले आप उनको अलग से पढ़िए, वी विल रीड इट 975। लेकिन यहाँ इसके साथ इसके पीरियड का भी नाम आएगा, तो ये पूरा नंबर हो जाएगा 975 मिलियन। उसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट पीरियड जो हमारा है दैट इज थाउजेंड्स पीरियड। तो थाउजेंड पीरियड में हमारे पास जो नंबर है दैट इज 531, तो हम इसको पढ़ेंगे 531,000। उसके बाद है हमारा जो सबसे लास्ट में दैट इज़ 123, तो उसके साथ उसका जो पीरियड्स है वो वंस पीरियड है, मतलब उसके साथ हमें और कुछ भी नहीं लगाना है, वो 123 ही रह जाएगा। तो जो पूरा नंबर आपने पढ़ा दैट इज़ 975 मिलियन 531,123। तो इसी तरीके से आप कोई भी नंबर हो, आपको पहले ये देखना है कि हम उसे नेशनल सिस्टम में हमें पढ़ना है या इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ना है। जिस सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में आप उसको पढ़ना चाहते हैं, उसके हिसाब से पहले आप सेपरेटर लगाइए। सेपरेटर लगाने के बाद आप उसको प्लेस वैल्यू टेबल में अरेंज करिए, और प्लेस वैल्यू टेबल में अरेंज करने के बाद आप उसको उसके पीरियड्स के नाम से उसको रीड आउट करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आए, कोई चीज़ में डाउट रह जाए, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट के सेक्शन में डाल करके बता सकते हैं। एक और बात आपको बता दूं, अब मैं अपने वीडियोस के एंड में एक वर्कशीट भी आपको डाल दिया करूंगा, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सकें और आपको पता चल जाए कि आपने कितना सीखा, कितना समझा। तो आपके लिए एक तरह से एक वीडियो एक डिजिटल क्लास के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, जहां आपको सीखने को भी मौका मिलेगा और प्रैक्टिस करके खुद को चेक करने का भी मौका मिलेगा, कितना आपने सीखा है, कितना आपने नहीं। चलिए, अब हम बात करेंगे, कोई आपको नंबर्स नेम दिया हुआ है तो उसको हम लिखते कैसे हैं। लेट्स से कि हमारे स्क्रीन पर एक नंबर आपके पास दिया हुआ है, इस नंबर में आप इस नंबर को पढ़ करके आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि ये नेशनल सिस्टम यानी इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें लैक्स एंड करोड्स वर्ड है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हमारे पास लाख्स और करोड़ वर्ड नहीं होते हैं, वहाँ मिलियंस और बिलियंस वर्ड होते हैं। तो अब आइए इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू टेबल क्रिएट करेंगे। हमारे पास प्लेस वैल्यू टेबल में कितने प्लेस तक लेना है, ये डिपेंड करता है कि हमारा नंबर कितना बड़ा है। आपने देखा है कि आपके नंबर्स में करोड़ तक के नंबर हैं, इसलिए आप अपने प्लेस वैल्यू टेबल में करोड़ तक की प्लेस क्रिएट कर लीजिए।
अब आपने इसमें पीरियड्स का नाम भी लिख लीजिए। पीरियड्स का नाम आपको बहुत हेल्प करेगा नंबर्स को राइटली पढ़ने में भी और लिखने में भी। सो डोंट फॉरगेट टू यूज़ पीरियड्स नेम व्हेन यू हैव टू राइट नंबर्स नेम और यू हैव टू रीड अ नंबर। इन दोनों केसेस में आप पीरियड्स को ज़रूर यूज़ करिए। अब हम पीरियड्स नेम लिखने के बाद हम देखेंगे कि हमारे नंबर में सबसे बड़ा पीरियड कौन-सा है? हमने देखा कि सबसे बड़ा पीरियड करोड़ है। अब इस करोड़ के पीरियड में यानी करोड़ के साथ कौन से नंबर्स हैं? तो आपने देखा यहाँ पर 75 करोड़ है। तो करोड़ के पीरियड में 75 हम लिख देंगे, 75 हमने लिख दिया। अब हम देखेंगे कि लैक्स के साथ हमारे पास कितना नंबर लिखा हुआ है? आपने देखा कि लैक्स के साथ 46 लिखा हुआ है। तो लैक्स के पीरियड में आप 46 लिख दीजिए। अब आप देख रहे हैं कि थाउज़ेंड्स के पीरियड में क्या लिखेंगे? तो थाउज़ेंड्स के पीरियड में आपने देखा कि यहाँ थाउज़ेंड्स के साथ सिर्फ 4 लिखा हुआ है। तो आपके पास थाउज़ेंड्स के पीरियड में 2 डिजिट्स हैं, 2 प्लेस हैं और यहाँ पर आपके पास डिजिट एक ही दिया हुआ है। तो जब एक ही डिजिट दिया हो और प्लेस 2 हो तो उसको हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं, क्योंकि छोटा नंबर हमेशा राइट साइड में आता है। सिंगल डिजिट हमेशा राइट साइड में हम लिखते हैं। तो राइट साइड में हमने 4 को लिख दिया और लेफ्ट प्लेस चूँकि हमारा ब्लैंक रह गया, तो वहाँ हम उसको 0 फ़िल कर देंगे। प्लेस वैल्यू टेबल में कोई भी प्लेस हमारा ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। अगर वो प्लेस ब्लैंक रह जाता है, तो वहाँ पर हम 0 फ़िल करते हैं। अब हमने देखा कि लास्ट में क्या नंबर दिया है? 1 दिया है। तो हम वन्स प्लेस पे 1 लिखेंगे और टेंस और 100 प्लेस यानी जो वन्स पीरियड के जो 2 बाकी के प्लेस रह गए, उसके लिए हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, तो हम वहाँ पर उस ब्लैंक प्लेस में 0 फ़िल करेंगे। सो नाउ वी कैन से कि जो नंबर आपकी स्क्रीन पे दिया था, उसको हमने यहाँ प्लेस वैल्यू टेबल में लिख दिया। लेकिन आंसर में हम प्लेस वैल्यू टेबल के साथ नहीं लिख सकते, तो अब इस नंबर को बिना प्लेस वैल्यू टेबल के हम नीचे लिखेंगे। बट रिमेंबर, नंबर्स को जब भी लिखें, अगर हमारा बड़ा नंबर है 3 डिजिट से, तो हमेशा सेपरेटर यूज़ करके लिखें, कॉमा लगा करके लिखें। और वो कॉमा कैसे लगेगा? वी स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड, हमारा जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है, तो सबसे पहला आफ्टर 3 डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड साइड हमने कॉमा लगाया। उसके बाद आफ्टर एवरी 2 डिजिट्स हमने कॉमा लगाया। हर 2 डिजिट के बाद हम कॉमा लगाते जाएँगे और इस तरह से आपका ये नंबर जो स्क्रीन पे लिखा था, उसके अकॉर्डिंगली हमने इसे नंबर्स में यानी न्यूमेरिक में इसको हमने लिख दिया। इसी तरह एक और एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं, इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में ट्राई करते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में एक नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इस नंबर को देख कर के हम कैसे समझेंगे कि ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में दिया हुआ है? बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, इसमें मिलियंस और बिलियंस भी इसमें लिखा हुआ है। सो लेट्स क्रिएट प्लेस वैल्यू टेबल अकॉर्डिंगली। अब हम प्लेस वैल्यू टेबल पहले क्रिएट कर लेते हैं। प्लेस वैल्यू टेबल में हम कहाँ तक बनाएंगे? बिलियंस प्लेस तक बनाएंगे प्लेस वैल्यू टेबल। तो ये हमने बिलियंस प्लेस तक एक प्लेस वैल्यू टेबल बना लिया। अब इसमें हम पीरियड्स का नाम लिख देते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में पीरियड्स का नाम कैसे लिखते हैं, ये भी हमने बताया था। आफ्टर एवरी 3 डिजिट हमारा पीरियड चेंज होगा। तो ये राइट से पहला पीरियड हमारा आ गया वंस पीरियड, नेक्स्ट इज थाउजेंड्स पीरियड, नेक्स्ट इज मिलियंस पीरियड, नेक्स्ट इज बिलियंस पीरियड। अब हम नंबर्स को पढ़ते हैं। नंबर्स में लिखा हुआ है बिलियंस की प्लेस पे 4, तो बिलियंस की जगह हम केवल 4 लिखेंगे और चूंकि हमारे पास बिलियंस के पीरियड में सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो हम बिलियंस के 3 प्लेसेस में सबसे राइट वाले प्लेस में 4 लिख देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि मिलियंस में कितना दिया है नंबर्स में, 325 मिलियंस लिखा हुआ है। मिलियंस के पीरियड में हम 325 लिख देंगे। अब हम देखते हैं थाउजेंड्स में कितना दिया है। थाउजेंड्स में 24,000 दिया हुआ है। तो यहाँ पर थाउजेंड्स के पीरियड में हमारे पास 3 प्लेस है, डिजिट्स 24 है जिसमें 2 ही डिजिट्स है, तो हम राइट हैंड साइड के 2 डिजिट्स यानी 24 हम यहाँ पर लिख देंगे। एक प्लेस खाली रह गया, वहाँ हम 0 फिल कर देंगे। अब हम बात करेंगे वंस पीरियड की, तो वंस पीरियड में हमारे पास 39 लिखा हुआ है, तो हमने 39 यहाँ पर फिल कर दिया। आप वंस पीरियड का जो थर्ड प्लेस है वो ब्लैंक रह गया, तो वहाँ पर हम 0 फिल कर देंगे। तो इस तरीके से अगर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कोई नंबर दिया हुआ है आपके पास, तो उसको डिजिट्स में कैसे लिखेंगे, इसको भी हमने देख लिया। अब आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर एक मैं वर्कशीट डाल दे रहा हूँ। इस वर्कशीट को आप देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं और उसके बाद जब भी आपको समय मिले इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कहीं भी अगर आपको समझने में कोई समस्या आती है, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं। नमस्कार।